मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। कर्नल सोफिया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में, सेना के प्रतिनिधि के रूप में जो कार्यक्रम सिंदूर चलाया गया था, उसके प्रमुख प्रवक्ता के रूप में देश को सेना द्वारा किए जा रहे कार्रवाई से अवगत करा रही थी। विजय शाह ने जो निम्न स्तर का टिप्पणी किया है कि कर्नल सोफिया एक आतंकवादी की बहन, उनको बहन घोषित किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र से साफ उजागर हो रहा है और इतने घंटे हो जाने के बाद, 48 घंटे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करो, और FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस इसको छोड़ने वाली नहीं है। सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में खड़ा रहेगी, आगे भी जो करना होगा करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जी, अपना नाम परिचय बताइएगा। मेरा नाम शमा परवीन है और मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, पूर्व पार्षद भी हूँ। यहाँ गढ़ी चौक पर किसका पुतला दहन किया गया, क्यों किया गया? बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये जो भारत सरकार के रहते हुए, मोदी के रहते हुए उनके जो अंधभक्त हैं, मैं तो कड़वा बोलूँगी, उनके जो अंधभक्त हैं, बिना सोचे समझे किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं। विजय शाह के द्वारा हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को सम्मानित किया गया। इतनी बड़ी वो कर्नल जो हमारे देश के लिए जाके पाकिस्तान से लड़ी, उनको आतंकवादी की बहन बताया गया, जो बहुत अफसोस की बात है। उन्हें बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूँगी कि कभी भी कोई बेटा अगर घर में बदमाशी कर रहा है तो उसके बाप का सह होता है। अगर विजय शाह बोला है तो मोदी के सह से बोला है, और मोदी सरकार को भी माफ़ी मांगना चाहिए और विजय शाह को भी माफ़ी मांगना चाहिए। वो एक हिंदुस्तानी बहन है, सोफिया कुरैशी। मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हमारी सबसे बड़ी पहचान ये है, वो इस्तीफ़ा दे, और आपके माध्यम से हमारा मांग है। मेरा नाम गीता रजक है, मैं पूर्व पार्षद हूँ। और मेरा सोच ये है कि भाजपा में जो भी ये चल रहा है, मैं ऐसे लोग बोलते थे, हमारे देश के महिलाएं ऐसा सोच रखते थे, हम खुद भी ऐसा सोच रखते थे कि मोदी जी है तो उनके अंधभक्त लोग बोलते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। लेकिन क्या मैं पूछती हूँ मोदी जी से, क्या यही मुमकिन है महिलाओं का अपमान करना? सोफिया कुरैशी एक महिला होके, क्या उनके बच्चे नहीं थे, उनके घर परिवार नहीं थे? वो अपने जान को जोखिम में डाल के देश के लिए सेवा देने गई थी वहाँ। उसके ऊपर आरोप लगा दिए सिर्फ इसके लिए कि वो मुस्लिम महिला हैं। उनको माफ़ी मांगना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए और रक्षा मंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए। दिन दिन देश के जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ते जा रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनको। नहीं तो दूसरी बार कोई भी महिला, किसी भी प्रधानमंत्री, जो किसी भी पुरुष रहे, किसी भी दल के रहेगा, किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि महिलाओं को हमेशा अपमान करते हैं। क्योंकि भारत के नारी सशक्त हैं, उनको आगे आने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? विजय शाह को माफ़ी मांगना चाहिए, हमारे देश के जो कर्नल हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए उन्हें।